नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ और सदिश समष्टियों पे आधारित जितने भी 6 एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन हमने कर लिया है मित्रों। और आज हम सदिश समष्टि के सामान्य प्रगुणों का अध्ययन करेंगे कुछ। और सामान्य प्रगुण के अंदर हम सर्वप्रथम ये मान लेते हैं कि यदि वी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है, हमारे पास एक वी एफ एक सदिश समष्टि है। और सदिश समष्टि होने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, वी है वो तो एक सदिश का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सदिश का। और एफ है वो एक अदिश का काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हम एक बात ये भी मान लेते हैं कि 0 एक वी का एलिमेंट है हमारे पास। 0 एक वी का क्या है? शून्य अवयव है। तो वी क्रम विनिमय समूह होने के लिए, कौन सा? क्रम विनिमय समूह होने के लिए निम्नलिखित प्रगुणों को स्वतः संतुष्ट करेगा। और जिसके अंदर पहला प्रगुण क्या है यहाँ पर देखिए साथियों, एल्फा एक वी का एलिमेंट है। एल्फा एक किसका एलिमेंट है? वी का एलिमेंट है। तो साथियों एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा, ये मान कब आ सकता है? जब बीटा का मान क्या हो? शून्य हो, तभी यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा आ सकता है। अब यहाँ पे सेकंड प्रगुण क्या है देखिए साथियों, और हम पहली प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं? शून्य अवयव की अद्वितीयता बोल सकते हैं। शून्य अवयव की अद्वितीयता। और अद्वितीयता का अर्थ यहां पर देखिए साथियों, मतलब बीटा का मान अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास यहां पर एल्फा प्लस बीटा बराबर एल्फा प्रूफ हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या करना होगा? एल्फा एक वी का एलिमेंट है और बीटा भी एक वी का एलिमेंट है हमारे पास। तो यहां पर देखिए साथियों, एल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 0 हमें दिखलाना है तो यहां पर देखिए साथियों, जो कि प्रकट करता है कि बीटा का मान है वो माइनस एल्फा के क्या है? इक्वल होगा। प्रतिलोम की अद्वितीयता है। ये क्या है? प्रतिलोम की अद्वितीयता। और तीसरा प्रगुण क्या है यहां पर देखिए साथियों, एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा और गामा वी के कोई 3 एलिमेंट है। तो यहां पर एल्फा प्लस बीटा का मान एल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, जो कि प्रकट करता है यहां पर एल्फा से एल्फा को हमने कैंसिल कर दिया तो बीटा का मान गामा के क्या है? बराबर आएगा। और इसको हम निरसन नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं स्टूडेंट से? निरसन नियम कहते हैं। और उसके बाद में यहां पर देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम दी गई है। उन थ्योरम के अंदर पहली थ्योरम देखिए साथियों, यहाँ पर पहली थ्योरम क्या दी गई है साथियों? इस थ्योरम को हमें कोई प्रूफ नहीं करना है, केवल और केवल इस परिणाम को एक बार देख लेना। माना वी एफ एक सदिश समष्टि है और शून्य वी में शून्य सदिश है, और यहाँ पे इस ओ को तो गहरे काले अक्षर से प्रेजेंट किया गया है। जो क्षेत्र का जो 0 है इसको गहरे काले अक्षर से प्रेजेंट नहीं किया गया है साथियों। क्षेत्र एफ में योज्य तत्समक हो तो यहाँ पर देखिए साथियों, इस प्रॉपर्टी को हम जानते हैं, किसी भी संख्या को शून्य से जब हम गुणा करते हैं तो उसका मान तो शून्य ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए साथियों, सदिश समष्टि पे आधारित ये थ्योरम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ए 0 बराबर 0, और यहाँ पर ए एक क्षेत्र एफ का एलिमेंट है और 0 इंटू एल्फा बराबर 0। और यहाँ पर इस प्रकार इस प्रॉपर्टी का भी हमें ध्यान में रखना है, तीसरी को, ए इंटू माइनस एल्फा, तो इसका मान माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट ए एल्फा के बराबर होगा, जहाँ पे स्मॉल ए है वो एफ का एलिमेंट है और एल्फा एक वी का एलिमेंट है। और इसको प्रूफ करने के लिए देखिए साथियों, 0 वी में शून्य अवयव है। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कर रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए साथियों, इस 0 और 0 को गहरे काले अक्षर से प्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर ए का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर a0 आएगा और a एक f का एलिमेंट है। तो यहाँ पर a0 और a0 को हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी हमने निरसन नियम पढ़ा है। तो यहाँ पर a0 बराबर 0। तो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? प्रूफ हो जाती है साथियों। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कुछ हद तक बढ़िया क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिसेस का निम्न समुच्चय मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स अदिश गुण
गुणन के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। तो ये मैट्रिक्स पे आधारित एक उदाहरण है सदिश समष्टि का। तो V बराबर हमें एक एरीकृत समुच्चय दिया गया है और एरीकृत समुच्चय के अंदर एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की, और जहां पर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू R में से करेंगे। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम V मैट्रिक्स योग और R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए संवृत गुणधर्म का हमें पालन करवाना होगा। तो सर्वप्रथम जो मैट्रिक्स हमने मानी है उसको अल्फा नाम दिया है और दूसरी मैट्रिक्स जो हमने मानी है इसको बीटा नाम दिया गया है। यहाँ पर A1 और B1 लिख दिया, यहाँ पे A2 और B2, ताकि इन एलिमेंटों के अंदर हम विभेद कर सकें। और A1, A2, B1, B2 ये सभी के सभी रियल नंबर में से हैं। अब हम इन दोनों का योग करके दिखला देते हैं। योग भी अगर V का एलिमेंट आ जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि संवर्त गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। तो यहाँ पर A1 प्लस A2, B1 प्लस B2 भी बिलोंग्स टू R में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर के अंदर सभी संख्याएं मौजूद होती है साथियों। तो यहाँ पर V मैट्रिक्स योग के लिए क्या है, संवर्त है। तो अब हमें क्या करना होगा, अदिश गुणन के लिए संवर्त दिखलाना होगा, और इसके लिए सदिश समष्टि का यहाँ पर साथियों चाहे कौन सा ही एग्जाम्पल क्यों ना हो, हमें टोटल 7 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना होता है। 2 प्रॉपर्टी तो यहाँ पर मैट्रिक्स हो चाहे या समुच्चय हो, योग के लिए संवर्त दिखलाना होता है, और एक अदिश गुणन के लिए संवर्त दिखलाना होता है। और V1, V2, V3, V4 और V5 पे 5 प्रॉपर्टियों का फिर से हमें पालन करवाना होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, A एक R का एलिमेंट है और हम एक सदिश मानी है उसको A से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास हम मैट्रिक्स के प्रगुण से ये भी जानते हैं कि यहाँ पर A1, A0 और A0 का मान अभी हमने प्रूफ किया है कितना आएगा, 0 आने वाला है। केवल और केवल यहाँ पर मान हमें याद रखने हैं साथियों, जो 1.1 थ्योरम है उनको प्रूफ नहीं करना है। और ये सभी के सभी V के एलिमेंट है, और V के एलिमेंट इसलिए है कि A1, A B1, B बिलोंग्स टू R में से करेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि V R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए क्या है, संवर्त गुणधर्म का क्या है, पालन करेगी। तो हम सिद्ध करेंगे कि V R एक सदिश समष्टि है। V R होने का अर्थ यहाँ पे V सदिश का काम कर रहा है, R एक अदिश का काम कर रहा है यहाँ पे। तो V1 V प्लस क्रम विनिमय समूह के लिए हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स योग सहचारी और क्रम विनिमय है, अतः V में भी सहचारी और क्रम विनिमय होगा। और उसके बाद में A और B दोनों के स्थान पर हम शून्य ले लेते हैं, तो 0 0 0 2x2 की शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, जो कि V में से बिलोंग करेगी, क्योंकि 0 0 0 ये सभी के सभी एलिमेंट है वो R में मौजूद है साथियों। तो जो कि मैट्रिक्स योग का क्या है, तत्समक है। प्रत्येक अल्फा हमने पूर्व के अंदर माना है मैट्रिक्स बिलोंग्स टू V के लिए, और इसके अंदर हम क्या ऐड करें ताकि इसका परिणाम में 0 आ जाए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट लिए है रियल नंबर में से उसका हम चिन्ह चेंज कर देंगे साथियों। तो यहाँ पे -A1, यहाँ पे -B1 कर देंगे, जो कि V में से बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा का योज्य प्रतिलोम भी क्या है साथियों, विद्यमान है। अतः V में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है, परिणामतः V प्लस 1 क्या है, क्रम विनिमय समूह है साथियों। और अब सेकंड प्रॉपर्टी के अदिश गुणन के लिए बंटनता नियम हमें दिखलाना है। तो स्मॉल A एक R का एलिमेंट है, अल्फा बीटा एक V का एलिमेंट है। तो हमें क्या करना होगा, सदिश पे अदिश यहाँ पे ऑपरेट करना होगा बंटनता गुणधर्म। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के प्रगुण से हमें इस बात का भी पता है, यहाँ पे A को बाहर ले लिया मैंने, A1 और A2 दो मैट्रिक्स है, इनका योग करके यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में हमने क्या किया है, मैट्रिक्स के अंदर अदिश का गुणा करवा के रख दिया है, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को अलग अलग हम A अल्फा और A बीटा लिख सकते हैं। तो V में अदिश गुणन सदिश योग पर क्या करता है, बंटनता करता है। तो इस प्रकार हमने V2 नियम का भी पालन करवा दिए। उसके बाद में V3 नियम क्या कहता है, अदिश योग पर बंटनता। और अदिश योग पर बंटनता के लिए हमें A और B दो अवयव है वो R में से बिलोंग करवाने हैं, और एक सदिश अल्फा V में से चूज कर लिया है। उसके बाद में A प्लस B पे अल्फा ऑपरेट किया, और अल्फा का मान हमने A1 0 0 B1 मान रखा है। उसके बाद में यहाँ पर मैट्रिक्स के प्रगुण से R में बंटनता दिखला देंगे, तो A अल्फा प्लस B अल्फा प्राप्त होता है। तो जो कि अतः V में अदिश गुणन सदिश योग पर क्या करता है, बंटनता करता है। इस प्रकार V3 नियम का भी यहाँ पर पालन हो रहा है साथियों।
उसके बाद में V4 नियम क्या कर रहा है, अदिश गुणन के लिए सहचर्यता या सहचारी नियम का भी पालन होना चाहिए। और सहचारी नियम के लिए हमारे पास यहाँ पर कम से कम देखिए साथियों ब्रैकेट का नॉलेज होना आवश्यक है। यहाँ पर AB के ब्रैकेट है तो यहाँ पर साथियों B अल्फा के ब्रैकेट लग जाएगा और कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और अल्फा का मान हमने एक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार मान रखा है, तो जो कि यहाँ पे पुट कर देना। अब यहाँ पर V में अदिश गुणन क्या है, सहचारी है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो एक इकाई एलिमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर एक R का एलिमेंट है अल्फा, एक V का एलिमेंट है, तो एक अल्फा और एक का तो एक, और अल्फा का मान मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार है। और एक को किसी भी एलिमेंट से गुणा करवाने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम अल्फा मान आ जाता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि V सदिश समष्टि के सभी अभिगुणितों को क्या है, संतुष्ट करता है। VR एक क्या है, सदिश समष्टि है साथियों। तो इस प्रकार से हमने सदिश समष्टि पे जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट A पे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।